दोस्तों आज हम लोग जो है बिरसा मुंडा के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, एक-एक पॉइंट को देखेंगे और झारखंड के आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए अब जैसे हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में एक-एक करके, ठीक है? और एमसीक्यू भी क्वेश्चन इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर बिरसा मुंडा क्या है? बिरसा मुंडा की बात करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन जो महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। तो 15 नवंबर का जब जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का, इसी इसी के डेट ऑफ बर्थ पर जो है क्या हुआ था, हमारा झारखंड झारखंड का जो है दिवस मनाया था, झारखंड दिवस मनाया था 15 नवंबर को। आगे देखते हैं बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। कौन सा दिन हुआ था? बृहस्पतिवार का दिन हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहाती गांव में हुआ था। उलिहाती गांव कहाँ पे है? तो बिरसा मुंडा का जन्म उलिहाती गांव में हुआ था। उलिहाती गांव कहाँ पे है? तो उलिहातू गांव है जो कहाँ पे है? खुट्टी में है। उलिहाती गांव कहाँ पे है? तो खुट्टी में है उलिहाती गांव। तो यहाँ पर देखिए खूंटी जिले में आता है उलिहाती गांव। यहाँ से क्लियर हो गया। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ। उलिहातू गांव में हुआ। उलिहातू गांव कहाँ है? खुट्टी में। अभी अभी के समय में खुट्टी में है। अब आगे देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम जो था क्या था? सुगना मुंडा था। सुगना मुंडा था। और बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? करमी देवी थी। करमी था। हाँ, बिरसा मुंडा 5 भाई थे। कोंता, दशकीर, चंपा, बिरसा एवं कानू, ये सभी जो 5 भाई थे। और बिरसा जो थे वो अपने चौथे पुत्र थे। अपने माता पिता के कितने पुत्र थे? तो चौथे पुत्र थे बिरसा मुंडा। चलिए अब आगे बारे में जानते हैं। इनके परिवार के बारे में पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं अच्छा से। देखिए यहाँ पर क्या है कि बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई था। मतलब कि ईसाई पहले नहीं था, बाद में ईसाई धर्म अपनाया था। मतलब कि इसको अपनाया गया था ईसाई धर्म को। बचपन में बिरसा बिरसा भगवान जो थे, बिरसा मुंडा जो थे, सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। मतलब कि अपना एजुकेशन जो लिए थे सरना से, फिर ईसाई धर्म में एजुकेशन अपने लिए। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीह दास रखा गया था। क्या रखा गया था? मसीह दास रखा गया था। मतलब बिरसा मुंडा जब ईसाई धर्म में जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया था, या बिरसा के पिता का नाम क्या रखा गया था? मसीह दास रखा गया था। आप बताइए कि बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया था? आगे देखते हैं उन्हीं के बारे में। आप बता सकते हैं कॉमेंट में, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बिरसा ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम दाऊद रखा गया था। क्या रखा गया था? दाऊद रखा गया था। और बिरसा का ईसाई धर्म के कन्फर्मेशन 7 मई 1886 को चाईबासा लुथेरन के मिशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चाईबासा के लुथेरन के मिशन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन जो यहाँ पर क्या करता है, बार बार पूछता जाता है। तो यहाँ पर माइंड में रखें कि बिरसा मुंडा ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा मुंडा का नाम दाऊद रखा गया था। और बिरसा का ईसाई धर्म कन्फर्मेशन 7 मई 1886 ईस्वी को चाईबासा लुथेरन के मिशन में हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा। बिरसा मुंडा का प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ था? तो सलगा स्कूल में हुआ था। कहाँ हुआ था? सलगा स्कूल में हुआ था। अब बिरसा मुंडा ने अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए क्या किए थे? बुरजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाए थे। बुरजू मिशन स्कूल जो था वो प्राइमरी स्कूल जो उसमें अपना किए थे बुरजू मिशन स्कूल में। अब आगे देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। देखिए बिरसा मुंडा क्या है कि यहाँ पर माइंड में रखिएगा। बिरसा ने चाईबासा में रहकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ पर? तो चाईबासा में रहकर उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, हाई स्कूल का। और बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी थी। पहली बार से अगर बात किया जाए तो पहली बार शिक्षा बिरसा मुंडा को जयपाल नाग ने दी थी। और बिरसा पेशे से क्या थे? बुनकर थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए से आप माइंड में रखें। बिरसा मुंडा अपने धर्म विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। कौन सा धर्म पर बल देते थे? वैष्णव धर्म पर बल देते थे। लेकिन बाद में जो अपना एक धर्म चलाए थे, बिरसाई धर्म। तो आगे उसी के बारे में आगे देखते हैं। बिरसा देखिए बिरसा मुंडा पूर्णतः वैष्णव हो गए थे। क्या हो गए थे? बिरसा मुंडा पूर्णतः वैष्णव हो गए थे। यहाँ पर देखिए जब वैष्णव हुए थे बिरसा मुंडा, उसके बाद क्या होता? बिरसा मुंडा जनेऊ खंडाऊ हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। जब पूरा वैष्णव हो गए थे बिरसा मुंडा क्या हो गए थे? जब पूरा का पूरा जब वैष्णव हो गए थे तो वो क्या क्या पहनते थे? जनेऊ खंडेऊ हल्दी रंग के रंगी धोती पहनते थे। और जनेऊ पहनने का शिक्षा मुंडाओं का बिरसा मुंडा ने दी थी। तो जनेऊ पहनने का शिक्षा मुंडाओं को किसने दिए थे? तो बिरसा मुंडा ही दिए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो आप माइंड में हमेशा रखें, सारा पॉइंट एग्जाम रिव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। सिंगबोंगा तो बिरसा मुंडाओं के सर्वोच्च देवता कौन है? सिंगबोंगा जो सर्वोच्च देवता है मुंडाओं का, ठीक है। मुंडा जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है। और बिरसा मुंडा आदिवासियों से हमेशा सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए बोला करते थे। किसको बोला करते थे? तो सिंगबोंगा को बोला करते थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर
कि जब सिंगबोंगा की पूजा करने बोलते थे, उसके बाद बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंगबोंगा का दूत बताया। मतलब वो बताएं, बिरसा बिरसा मुंडा जो थे वो बोले कि सिंगबोंगा जो थे उनके सर्वोच्च देवता, उन्हें जो है दूत बनाकर भेजा गया है धरती पे। और उसके बाद उनको जो है इसीलिए सिंगबोंगा की पूजा करते थे और बोलते थे मेरे बात मानने के लिए, क्योंकि हम किसके हैं, सिंगबोंगा के दूत हैं। उसके बाद बिरसा भगवान ने जैसे कहा किए थे, बिरसाई धर्म का बिरसा मुंडा ने चलाया था। मतलब एक धर्म चलाए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि बिरसाई धर्म किसने चलाए थे, बिरसा मुंडा ने चलाए थे। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा ने क्या किए थे यहाँ पर 1895 ईस्वी में अपने आप को, देखिए 1895 ईस्वी में, यहाँ पर माइंड में रखिएगा, 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। मतलब 1895 कब, 1895 की बात हो रहा है। 1895 ईस्वी में अपने आप को दूत, ईश्वर का दूत घोषित किया। ईश्वर का दूत कहने का मतलब सिंगबोंगा का दूत। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। अब देखिए बात, तो बिरसा मुंडा को भगवान सबसे पहले कहने वाले कौन थे, तो मृत्युंजय नाथ लाल थे। कौन थे, मृत्युंजय नाथ लाल थे। अब बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 ईस्वी में ही गिरफ्तार किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे हैं तो इसे माइंड में हमेशा रखें कि बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था। तो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था, 1895 ईस्वी में। और 1895 ईस्वी में ही बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया, सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। इसे आप माइंड में रखें। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं कि 30 नवंबर, कब कब का बात हो रहा है यहाँ पर, तो 30 नवंबर की बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ क्या बोल रहा है कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर, अब देखिए 1895 में क्या हो गया था, सबसे पहली बार गिरफ्तार हुए थे। और इनको कब छोड़ा गया था, तो 1897 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनके हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया। मतलब 1897 ईस्वी में छोड़ दिया गया। 1897 मतलब 2 साल बिरसा भगवान जो है जेल में रहे थे। कहाँ रहे थे, कौन सा जेल में, तो हजारीबाग के जेल में रहे थे। कहाँ रहे थे, हजारीबाग जो है जेल, वहाँ पर बिरसा मुंडा रहे थे। इसको माइंड में हमेशा रखें। ठीक है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के जो आंदोलन हुआ था तो उनका जो है मुख्यालय कहाँ था, तो कहाँ था, तो खुट्टी में थे। अभी जो है खुट्टी क्या है, जिला है, तो खुट्टी जिला में था। कहाँ पर था, खुट्टी जिला में। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे माइंड में हमेशा रखें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि बिरसा आंदोलन समय रांची का उपायुक्त कौन था, फील्ड था। कौन था, स्ट्रीट फील्ड था। मतलब बिरसा आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें रांची का उपायुक्त, जैसे डीसी अभी बोला जाता है, कौन था, स्ट्रीट फील्ड था। ये भी पूछता है बहुत बार क्वेश्चन। अब देखें आगे, डोम्बारी पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था। एक पहाड़ था, कहाँ, कौन सा पहाड़, तो डोम्बारी पहाड़ जो था वो, जो बिरसा आंदोलन हो रहा था वही केंद्र बिंदु था बिरसा आंदोलन का। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किए गए। अब देखिए बिरसा मुंडा 3 फरवरी फिर 1900 को 1895 में गिरफ्तार किए। कब हुए, 1895 में पहली बार गिरफ्तार हुए। 1895 में सिंगबोंगा का राजदूत घोषित किए, मतलब दूत घोषित किए। उसके बाद फिर 1900 में 1900 में क्या किए, ये फिर गिरफ्तार हो गए। उसके बाद 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये के इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। मतलब कि कहने का मतलब था कि 1900 में जब गिरफ्तार हुए थे उस समय तो आंदोलन चल रहा था। आंदोलन जो 1895 ईस्वी में ये अपना आंदोलन भी प्रारंभ कर दिए थे। जैसे ही अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया उस समय अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिए। उसी समय जब डोम्बारी पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु भी था। अब यहाँ पर देखिए कि जब बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वो लोगों को ठीक करने लगे और लोगों के लिए चर्चित होने लगे, उसके बाद जो है अंग्रेज ने उन्हें इनाम रखा था। कितना, 500 रुपये का इनाम रखा था कि अगर उनकी खबर जो भी कोई बताएगा उन्हें 500 रुपये दे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो कौन बताते थे खबर, तो उन वीर सिंह महली थे। कौन थे, तो वीर सिंह, जगमोहन सिंह के आदमी था जिनका नाम क्या था, वीर सिंह महली। उन्होंने 500 रुपये लालच में आकर उन्होंने अंग्रेजों को जो है और 1900 में फिर से हमारे बिरसा मुंडा जो से क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। अब आगे चलिए देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। यहाँ पर माइंड में रखिएगा, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हो गई थी। कब हो गई थी, 1900 को हो गई थी। अब देखिए 1875 ईस्वी में उनके जन्म हुआ। 15 नवंबर 1875 ईस्वी 1900 में उनकी मृत्यु हुई। कितने साल जिए, तो ये कितने साल जिए, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि 25 साल जिए। 25 साल जिए। कौन, बिरसा भगवान जो है कितने साल जिए, 25 साल। इतना माइंड में रखना है। लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने इनाम रखे गए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 500 रुपया इनाम में रखे गए थे। ये इनाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप इसे माइंड में हमेशा रखें। और उनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हो गई थी। 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखते हैं
बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई, इसको देखिए। बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा बीमारी के कारण बोला जाता है कि हैजा बीमारी के कारण की वजह से हुई। और कहाँ पर हुई, तो रांची जेल में हुई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुआ था, रांची जेल में हुई थी। बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित, कोकर रांची के कोकर जो है, जो कोकर जैसे कोकर लालपुर का रोड है वहीं पर स्थित है डिस्टिलरी पुल, डिस्टिलरी, ठीक है, डिस्टिलरी के निकट एक नाला था, वहाँ पुल के पास जो है सो दफना दिया गया और वहाँ पर एक स्मारक बना दिया गया। बिरसा भगवान का क्या किया गया, एक स्मारक बना गया है। किसका, तो बिरसा भगवान जो है, बिरसा भगवान का एक क्या किया गया, स्मारक बना दिया गया, स्मारक बना दिया। इसे आप माइंड में रखें, अभी कभी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। अब आगे देखते हैं, अब आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक कि झारखंड क्षेत्र की व्यवस्था समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये सब जेसीसी वगैरह में पूछा गया है कि झारखंड क्षेत्र की व्यवस्था समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। झारखंड क्षेत्र की व्यवस्था समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता। ओके, अब झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। मतलब झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है, बिरसा मुंडा को। इसे भी आप माइंड में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को, यहाँ पर देखिए महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, बिरसा भगवान कहा जाता है और उन्हें धरती आबा भगवान भी कहा जाता है। तो महान आदिवासी, अब उपनाम की बात बोला जाए, कभी कभी उपनाम भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, बिरसा भगवान कहा जाता है। अब बिरसा मुंडा को आम जनजातियाँ धरती आबा एवं भगवान कहती है। आम जनजातियां जो है इसे क्या कहती है, धरती आबा या भगवान के नाम से भी जाना जाता है बिरसा भगवान को। तो उपनाम के बारे में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है उपनाम भी, इसे आप माइंड में हमेशा रखें। अभी जो है बिरसा मुंडा का एक स्टेडियम बनाया गया है, राउल केला। राउल केला कहाँ, उड़ीसा में एक भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, हॉकी का स्टेडियम जो है बनाया गया है। सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो हॉकी का स्टेडियम राउल केला उड़ीसा में बनाया गया है। सबसे बड़ा, ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनाया गया। यहीं पर जो है सो हमारा विश्व कप जो है सो हॉकी का विश्व कप जो है अगला वर्ष 2023 में कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा, वो भी उड़ीसा में। अब आगे देखते हैं, सारे पॉइंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये जितने आसपास जो हैं राज्य के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। मतलब यहाँ पर आदिवासी इलाकों में क्या बिरसा मुंडा को भगवान की तरह अभी भी पूजा जाता है। कहाँ कहाँ पर, बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, और पश्चिम वेस्ट सिंहभूम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम सिंहभूम हो गया। तो ये सब जगह जो अभी भी जहाँ पर आदिवासी लोग हैं उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। ये भी कभी पूछ सकता है कि कहाँ पर बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है, तो एक ऑप्शन नहीं दे दिया जाएगा, तो उसमें से पूछेगा। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब माइंड में रखें। देखिए, उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, इसको देखिए पूछा जाएगा। रांची में कहाँ पर बात हो रहा है, तो रांची में ये बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, रांची में। तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार। अब बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है, मतलब बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी रांची में बनाया गया, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। अब बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ पर, रांची में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल के अकॉर्डिंग भी, एग्जाम के अनुसार भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा के बारे में। अब आगे देखते हैं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करंट का भी क्वेश्चन है कि 10 नवंबर कब बोला गया था, 10 नवंबर 2021 को, 10 नवंबर 2021 को बोला गया था, ठीक है, कि गौरव दिवस, कौन सा गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है बिरसा मुंडा की जयंती पर, यानी कि 15 नवंबर को। कब 15 नवंबर, किसे माइंड में हमेशा रखें। अब आगे देखते हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, यहाँ पर सारे एक क्वेश्चन को देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू जो इसे क्वेश्चन एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू की जिला में है। आप सबको पता है कि कौन सा जिला में है, तो ये खूंटी जिला में है। कौन सा जिला में है, तो ये जो है खूंटी जिला में है। आप सबको पता है खूंटी जिला में उलीहातू है। इनका जन्म कब हुआ, 1875, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में ये हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था। अब कौन सा गांव हुआ था, ये सबको पता है, कौन सा गांव हुआ था, उलीहातू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, उलीहातू में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उलीहातू में हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म
किस दिन हुआ था? सबको पता है, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े किस दिन हुआ था? बृहस्पतिवार को हुआ था, इसीलिए इनका नाम भी बिरसा भगवान रखा गया, बिरसा रखा गया। बृहस्पतिवार का दिन इनका जन्म होने के कारण से इनका जो है नाम बिरसा मुंडा रखा गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? अब बिरसा मुंडा का जन्म आप सभी लोगों को पता है कब है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को ही आदिवासी गौरव दिवस मनाने जाने की घोषणा किया गया 2021 में, और 1875 में ही गांधी जी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1875, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, बिरसा मुंडा कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, बिरसा मुंडा जो से कौन थे? तो बिरसा मुंडा कौन थे? एक हमारे बहुत ही प्यारे आदिवासी नेता थे। क्या थे? आदिवासी नेता थे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। आदिवासी नेता थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।